20 तारीख को सामाजिक विज्ञान के पेपर देने वाले बच्चे हो जाए सावधान, क्योंकि पेपर का पैटर्न हो गया है चेंज। पेपर में क्या गलतियां करते हो सामाजिक विज्ञान में, हिंदी तो चल गया, लेकिन सामाजिक विज्ञान में कौन सी गलतियां करते ही चिटकी बजाते ही एग्जामिनर आपका नंबर काट देगा। कैसी गलतियां नहीं करने हैं वो मैं इसमें लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न साथ साथ आपके मानचित्र के भी प्रश्न यहाँ पर डाले हुए हैं, और इम्पोर्टेंट इसमें सब डाले गए हैं मानचित्र के प्रश्न। जैसे में दिया हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, इसे करके दिया हुआ है और मैं आपको समझाऊंगा। तो इसी के साथ रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ एग्जाम देने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा और परसेंटेज का माहौल भी बदलेगा, परसेंटेज का माहौल भी बदलेगा। देखो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान 2026, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा बस इस वीडियो को पढ़िए और अंत तक देखिए। इसमें महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न डाले गए हैं। कौन? दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न डाले गए हैं, और इस कोड के सभी प्रश्न वायरल हो रहे हैं। इस कोड के सभी पढ़ाए हुए मेरे प्रश्न क्या हो रहे हैं? वायरल हो रहे हैं। और हिंदी में भी ऐसे ही हुआ था जैसे मैं बताया। बस 1 घंटा आप पढ़ करके पहले चले जाओ, पेपर से 1 घंटा पहले, और चिट्ठी बजाओगे यही प्रश्न देखने को मिलेगा तो मिलेगा तो मिलेगा। आओ चलते हैं अगला। तो हमारा है पहला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने ही किया था? तो ये ध्यान दीजिए, बच्चे यही गलतियां करते हैं। कौन सी गलतियां? कि बच्चे ने ध्यान दिया कि महात्मा गांधी आंदोलन चलाए, बस चलाए तो उसको असहयोग आंदोलन ही ज्यादातर और सविनय अवज्ञा आंदोलन मालूम रहता है। बच्चे इसी पर गोला करके चले आते हैं और गलतियां उन लोगों की हो जाती है। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। नहीं शब्द इसमें दिया हुआ है, यानी कौन सा नहीं चलाए थे? इस तीनों चलाए थे, लेकिन खिलाफत आंदोलन को उन्होंने, महात्मा गांधी ने नहीं चलाए थे। ठीक है ना? अब कमेंट में बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, और असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, और चंपारण आंदोलन कब चलाया गया। और लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी में इन दोनों प्रश्नों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। असहयोग आंदोलन क्या है और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इससे भारी प्रश्न आपको मिलेंगे, आप इसको रट करके जाइएगा। अगला है आपका 1789 ईस्वी में राष्ट्रवाद, 1789 ईस्वी में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो आपका फ्रांस की क्रांति होगी, नेपोलियन का उदय होगा, या निरंकुश गणतंत्र का प्रारंभ होगा, जर्मनी का एकीकरण। इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो आपका होगा सही फ्रांस की क्रांति। कौन सा हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति सही हो जाएगा आपका, और 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ही टॉप बहुविकल्पी प्रश्न के लिए आपको लास्ट तक तो देखना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा। ठीक है ना? गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले। कौन सा हो जाएगा सही? ज्योतिबा फूले सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण। अब ध्यान दीजिएगा, आपको इससे दीर्घ उत्तरी प्रश्न में प्रश्न पूछे जाएंगे कि महामंदी का कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो महामंदी को अच्छे से पढ़ करके जाना और आपके पेपर में छप जाएंगे। तो आपका इस तरह से सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में अति उत्पाद। क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र में अति उत्पाद हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्या है हमारा? अगला यहाँ पर है 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई? तो IMF की स्थापना कहाँ की गई? तो ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगला क्या है? श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? इसमें से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है आपको बताना है। तमिल है, ईसाई है, सिहली है, मुस्लिम है। बच्चे ज्यादातर सिहली पे मारेंगे और इसका क्या हो जाएगा? गलत कर जाएंगे। आपका होता है तमिल। क्या होता है? तमिल होता है, और इस तरह से आपको ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा तमिल पर। ठीक है ना? अगला क्या है? भारत में संघीय व्यवस्था क्यों की? क्या है? यहाँ शक्ति का विकेंद्रीकरण है,
यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है। आए गधो, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, देखो दोनों शब्द एक ही दिखाई दे रहे हैं। बच्चे चिटकियां बजा करके बी को मार देंगे और इसको गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपका ए नंबर सही होगा, विकेंद्रीकरण। क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण। और आपको अगर नहीं आ रहा है बहुविकल्पी करने के लिए, अगर वो प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप चुपके से बी नंबर या तो सी नंबर गोला करिएगा, आपको एकदम 100% सही मिलेगा। ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य कौन सा नहीं है आप बताइएगा? मणिपुर, हिमाचल, दिल्ली और त्रिपुरा। आपका हो जाएगा दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है ना? अब आते हैं अगला प्रश्न, अगला टॉपिक क्या है? निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? इसकी क्या शर्तें हैं? राजतंत्र की, लोकतंत्र की, तानाशाही, मानववाद। तो आपका हो जाएगा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। जो हमारे राजनीतिक दल के आवश्यक शर्तें थी वो हमारा था लोकतंत्र। क्या था? लोकतंत्र। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से? अब देखो इसी पर क्वेश्चन बता, और ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र वाले दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। और देखो जो भी हम टॉप इसमें बताए हैं, इसमें कि ये टॉप प्रश्न 10 बताए हैं अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी का मैं यहाँ पर बताया हूँ। आप लोग जा करके उसको वीडियो को देखिए, मैं एकदम चढ़ाया हूँ वीडियो, इसको चढ़ा दिया हूँ। टॉप 10 दीर्घ उत्तरी और टॉप 10 अति लघु उत्तरी। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देखिए। और बहुत बच्चों ने उसका लाइक दिया है और अच्छा सब कहा है कि सर इसमें तो आप बहुत ही टॉप प्रश्न डाले हुए हैं, जो 10 बार 5 बार आपको पेपर में पूछा गया लगातार। निम्नलिखित में से कौन सी खनिज धात्विक है? कोयला, अब्रक, चूना, लोहा। तो इसका हो जाएगा आपका लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा अयस्क हो जाएगा। इस तरह से आपका 11 होता है। आप बताइए कमेंट में कि 11 में से कितने सही किए हैं, कमेंट में ये लिखना ना भूलें। ठीक है ना? अगला आते हैं, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? इसमें से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है आपकी? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इस तरह से आपका सही हो जाएगा काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए जो कपास होता है ना, वो काली मिट्टी में ही होता है, बाकी सब मिट्टियों में आपका वो नहीं हो पाएगा। इस तरह से हम काली मिट्टी ही ट्रिक करेंगे। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट का, लोहा इस्पात का, एल्युमिनियम का, कागज का। किसका किया जाता है? आप सीमेंट पर कोला करेंगे, गलत हो जाएगा। इस पर करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। इस पर करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। इस पर करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। कौन होगा? बी नंबर ही होगा। आपको थोड़ा भरमा है। ठीक है ना? क्या होगा? बी नंबर ही होगा आपका सही। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए 14 नंबर का कमेंट में बताओ क्या होगा? निम्नलिखित में से सेवा क्षेत्र कहे जाते हैं। कमेंट में बताओ क्या होगा? क्या होगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। इसी के लिए एक मोटिवेट शायरी है, कुछ दिनों सुर्खों का ताकत रखना पड़ेगा, खुद को खुद की औकात में रखना पड़ेगा। नींद तुम्हें हर रात सुला देना चाहेगी, मगर तुम्हें पहरा किताबों पर देना होगा। मगर किताब तुम्हारा पहरा किताबों पर देना होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? तृतीयक क्षेत्रक। क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं। ठीक है ना? अगला क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन के आधार क्या है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों में नियोजन श्रमिकों का। इस तरह से आप क्या करेंगे? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को आप किस पे गोला करेंगे? उद्यमों का स्वामित्व पर। किस पे? उद्यमों का स्वामित्व पर गोला करेंगे। इस तरह से आपको बाबू नंबर तो मिलेगा कि आप कहोगे कि सर ने तो वायरल ही कर दिया था। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? और बताओ, एजेंडा आपके सतपोषणी यानी संधारणीय विकास से है। किससे? संधारणीय विकास से है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब हुआ? आपका हो जाएगा 1986। क्या हो जाएगा? 1986। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो 1980। ये वाला चीज तो सब याद करके रखना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो मत्स्य पालन और उद्योग। क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन और
उद्योग। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि 20 में से आप कितने सही किए हैं, ये कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि बाबू कमेंट से और आपको पेपर लगाने से मालूम चलेगा कि आपका नंबर कितना मिलेगा, मैं तुरंत बता दूंगा। चलो बताओ, भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण करना है। ये आपके 80 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। 80 शब्दों कहने का मतलब आप 10 से 11 या 12 लाइन लिखिएगा। कितना? 11 या 12 लाइन। तो आपको 80 शब्द हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि आपको ज्यादा नंबर नहीं, 4 नंबर का है, और ज्यादा आपको लिखते हो तो 4 ही नंबर मिलेगा, ठीक है ना? 10 से कितना भी बड़ा लिखोगे आप तो उससे कोई कॉपी भरने से मतलब नहीं है, आपको लिखने से मतलब है। प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया? किन्हीं 2 कारणों को व्याख्या करना है। तो 2 कारणों की व्याख्या कर देते हो तो 2 नंबर इस पर आपको हो जाएगा और 2 नंबर इस पे आपके हो जाएगा। टोटल दोनों मिलकर के आपको 4 नंबर इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है ना? अगला क्या है? लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है कि तर्क संतुष्ट सहित। अब देखो अथवा भी कर दिया है यहाँ पर, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप राजनीतिक दलों के 4 मुख्य कार्य करिएगा। यही बच्चे गलतियां करते हैं, या 2-2 नंबर 4 नंबर का है तो आप कितना भी करेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 4 महत्वपूर्ण कार्य लिख देना है। 4 को महत्वपूर्ण कार्य लिख देते हो, आपको चारों का चारों मिल जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर चारों पे है। क्या है? एक एक नंबर चारों पे है, ठीक है ना? एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। तो मिट्टी का जो वर्णन करना है आपको इसमें 2 उल्लेख कर देना है और पाई जाने वाली 2 मिट्टियों का नाम लिख देना है। इस तरह से 2 इसमें 2 इसमें 4 नंबर आपको मिलेंगे। और इसको भी करते हो व्यापार से, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? लो, इसको मैं कर दिया वायरल, एकदम वेरी इंपोर्टेंट लगा दिया, और आप इसको नोट करके पढ़ कर जाइए, पेपर में ये आएगा तो आएगा जरूर, कह दिया तो कह दिया। कितना आ जाएगा? 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है। इस तरह से आपको टिप्पणी लिखना है कि एग्जामिनर को तो दिमाग हिल जाए कि हाँ बच्चा ने लिखा है, तो 4 नंबर खुश होकर के दे देगा। और तृतीय क्षेत्र को तो आपको पढ़ करके जाना है। तृतीय क्षेत्र को मात्र पढ़ जाना है। मैं 4 गो में से आपको 4 दूना 8 दिया था, 8 में से मैं 2 ही बताया हूँ कि इंपोर्टेंट आपके प्रश्न छपेंगे, बाकी सबको आपको पढ़ के जाना है। इन दोनों को आपको रट कर जाना है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का कारण और परिणाम बताना है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और तुम लोगों को बहुत यूट्यूबर आप लोगों के 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटे कराते हैं, मात्र मैं 15 मिनट में इसको हल करके आप लोगों के सामने रख दिया। तो बताओ इससे बेहतर क्या हो सकता है? आप लोगों का टाइम बचा रहा हूं मैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का परिणाम बताना है। बताओ इसमें से कौन सा सही थी हो जाएगा? कैसे लिखोगे इसको कमेंट में थोड़ा बताइए। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह, एक एक 3 को लिखना है तो आपको 3 नंबर इस पे 3 नंबर मिलेंगे, और कारण और परिणाम लिख देते हो तो 3 नंबर इस पे मिलेंगे, और कुछ नहीं। इसको आपको नहीं लिखना है। लिखना किसको है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। बाबू विकल्प में हम बताए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण आंदोलन, ये सब जो भी आंदोलन है उसको पढ़ करके जाना, उसमें से एक जरूर आएंगे। और इस पर 2 है, इस पे 2 है, इस पे 3 नंबर है, ऐसे करके आपको दिया हुआ है, ठीक है ना? तो आप इस तरह से करते हो तो आपको तो नंबर बहुत मिलेगा बाबू, बहुत मिलेगा कि आप लोग सोचे नहीं होगे कि उतना कैसे नंबर हम पा गए। हिंदी वाले बच्चे तो कह रहे कि सर तो हम लोग सोचे भी नहीं थे कि आपका भी पेपर इतना लड़ जाएगा और उसमें से फंस जाएगा। भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर निर्भर करते हैं, क्यों? इस स्थिति में छुटकारा पाने के लिए 2 उपाय बताना है। भारत में संघीय विशेषता क्या है उसको बताना है। संघीय विशेषता की 4 को बता देना है, और यही आप लोग करिएगा, यही वाला। 4 में आपको 6 ही नंबर मिल जाएंगे। इस पे करते हो तो नंबर कटने के चांस है, ठीक है ना? अगला हमारा आता है मानचित्र वाले प्रश्न, लेकिन अभी उसके पहले 2 है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं को बताना है कि भारत में किन्हीं 3 प्रमुख क्षेत्र का नाम उल्लेख कर देना है। इस तरह से आपको इस पर भी 6 नंबर है। अगर ये नहीं करते हो तो अभ्रक की उपयोगिता बताते हो, इस प्रश्न को करते हो तो इस पर भी 6 नंबर मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई एक करना है।
ये WTO को बाबू इम्पोर्टेंट लगा लो, WTO को इम्पोर्टेंट लगा लो, ये जरूर आएगा पेपर में। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों को में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्या की विवेचना कीजिए। इस तरह से आपको बाबू 6 नंबर इस पर भी मिल जाएगा। इसको कोई में से करते हो, आपको 6 नंबर मिलना है तो मिलना है। अब आ जाओ मानचित्र के टॉप प्रश्न। 10 टॉप प्रश्न कौन है? वह स्थान जहां राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो वह स्थान कौन है जहां हुआ था? तो वो आपको बताना है, आपको मिल जाएगा। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। वह स्थान जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वह स्थान जहां चौरी चौरी घटना हुआ था। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। इस तरह से आपको देंगे और इससे बाहर कोई नहीं आएगा मानचित्र वाला। देख लेना, मैं कह रहा हूं तो नहीं आएगा, तुम बात नहीं मानते हो, पढ़ करके जाना। इस प्रदेश की राजधानी बताइए। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी का नाम बताइए, लिखिए। भारत के पूर्वी तट का समुद्र पतन बंदरगाह। भारत में कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र का नाम दर्शा देना है इस चीज से, ठीक है ना। भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, इस तरह से आपको दर्शा देना है। अगर मानचित्र का चित्र वाला फिगर सहित मैं बताऊंगा वीडियो आज शाम को, और शाम को आज लाइव आइएगा 6 बजे से। वो एकदम हैकर क्लास चलेगा, उसमें हैक किया हुआ प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था आप बताएंगे। महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नगर में हुआ था? चौरी चौरा घटना कब हुई थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन कब तोड़े थे? इस तरह से आपको दिया रहेगा, एक एक नंबर आप कर जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपका सामाजिक विज्ञान का टॉप प्रश्न, बहुविकल्पी और टॉप ये खत्म होता है। और आप लोग क्या करिएगा, इसको पढ़ करके जाइएगा 1 घंटा पहले।